हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 30 नवंबर और आज हम पियाजेट की स्टेजेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पियाजेट के बारे में मैंने बताया था कि पियाजेट ने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर क्लासिफिकेशन दिया कि किस एज में बच्चा क्या चीज़ें सीखता है। और एक पियाजेट ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं चलता, डिसकॉन्टिन्यूस है डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनमें। ठीक है, और पियाजेट ने स्कीमा के बारे में भी बात की है। स्कीमा क्या होता है? जो कि हमारे प्रीवियस हमारे दिमाग में जो भी एक नॉलेज है वो स्कीमा होता है। ठीक है, उस चीज़ के अंदर कुछ ऐड करना एसिमुलेशन होता है, और उस चीज़ के अंदर कुछ एडजस्ट करके ऐड करना या बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ को ऐड करना वो होता है अकोमोडेशन। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में ये सब पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पियाजेट ने अपनी चार स्टेजेस दी है, जो कि है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये लाइन से याद करनी है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है, इस जैसे ये जो स्टेजेस दिए इसको SPCF के नाम से भी याद कर सकते हैं, SPCF। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, स्टेज जो पियाजेट है इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज दी है वो है सेंसरी मोटर। तो सेंसरी से ही आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि बच्चा सबसे पहले अपनी सेंसेस से सीखता है, हाथ पैर, ठीक है, इन सब चीज़ों से टच वच करके ये सारी चीज़ें सीखता है सेंसरी मोटर में। ठीक है, तो ये होती है बर्थ से 2 साल तक बच्चे की जो ये स्टेज होती है सेंसरी मोटर। और इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो लर्निंग थ्रू सेंसेस, लर्निंग कैसे करता है? सेंसेस के थ्रू करता है। ठीक है, वो टच करके सारी चीज़ें सीखेगा, उसको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसा टच है इसका, ये सब चीज़ें जो बच्चा है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। ठीक है, वो हर चीज़ एक्टिविटी करके सीखेगा, कुछ कुछ पकड़ के ये सब सीखता है बच्चा। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर जो बच्चे की मोटर एक्टिविटीज़ है वे स्टार्ट हो जाती है। जैसे मोटर एक्टिविटीज़ में 2 एक्टिविटीज़ होती है जो कि मैंने बताया था, एक होती है फाइन मोटर, एक होती है ग्रोस मोटर। ठीक है, ग्रोस मोटर के अंदर क्या होता है? बच्चा बड़ी मसल्स का यूज़ करता है, और फाइन मोटर के अंदर क्या होता है? बच्चा छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करता है, जो कि फिंगर्स की हो गई, ठीक है, टिप्स वगैरह, जैसे पिक करना उंगलियों से। जैसे बच्चा पहले पूरा हाथ से पिक करता है, फिर धीरे धीरे वो उंगलियों से पिक करना स्टार्ट कर देता है, वो होती है मोटर एक्टिविटीज़। जिसमें मोटर एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है कि बच्चा क्रोल करना सीखता है, बच्चा स्टैंडिंग सीखता है, बच्चा चलना सीखता है। ठीक है, 2 साल तक बच्चा चलना सीख जाता है ना। तो ये सब किसके अंदर आती है? सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती है कि बच्चा अपनी मोटर एक्टिविटीज़ भी सीख जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज के स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होते। ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पहले हम पता करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है कि जैसे कि एक बच्चा है, उसने एक बॉल देखी कहीं मतलब टेबल के ऊपर रखी हुई। ठीक है, अब वो टेबल के ऊपर जो बॉल है वो मांग रहा है कि मुझे ये बॉल चाहिए, बॉल चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमें वो देनी नहीं उसे, तो हमने वो बॉल उठा के कह दिया कि नहीं है। ठीक है, ऐसे थोड़ी देर में उसका दिमाग इधर उधर गया तो वो भूल जाएगा उस चीज़ को। बच्चे जैसे भूल जाते हैं। लेकिन इस स्टेज में एंड में आते आते जैसे 2 साल तक बच्चा क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। उसके अंदर उसमें याद रहेगा कि यहाँ पर बॉल थी और मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बच्चा कहते हैं ना कि जिद करना सीख जाता है इस टाइम पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बच्चे के अंदर आ जाती है स्टेज के एंड आते आते। ठीक है, जब तक प्री ऑपरेशनल स्टार्ट होते है उससे पहले ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। फिर आते हैं डिफर्ड इंटेंशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, जो चीज़ें हैं उसको कुछ टाइम तक याद रखता है, हर चीज़ को। जैसे किसी ने उसे डांटा होगा या मारा होगा तो वो कुछ टाइम तक उस चीज़ को याद रखेगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, तो वो उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आ जाती है क्या कि 1 वर्ड स्टेज। इसमें बच्चा क्या हो जाता है, 2 साल तक आप लोगों ने देखा हो कि बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। जो बच्चे के 2 साल तक कितने वर्ड्स होते हैं पता है किसी को? बच्चे के 2 साल तक हो जाते हैं 272 वर्ड्स हो जाते हैं बच्चे के। ठीक है, 1 साल तक बच्चे के पास 3 वर्ड्स होते हैं, 2 साल तक 272 हो जाते हैं, और 5 साल तक
2072 हो जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी आएंगे आगे, आएगी ये सब चीज़ें, उसमें हम पढ़ेंगे किस स्टेज पे कितने वर्ड्स होते हैं बच्चे के पास, ठीक है। तो 2 साल तक बच्चा 1 वर्ड स्टेज बोलते हैं। इसमें जो बच्चा है, जैसे उसे पानी पीना है तो वो बोलेगा पानी, तो उससे हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को पानी पीना है, ठीक है। पूरा एक वर्ड से हम पूरा सेंटेंस समझ जाते हैं उसका, ठीक है। वो अपने पूरे सेंटेंस को एक एक वर्ड में बताता है, ठीक है। तो 1 वर्ड स्टेज होती है कि बच्चा एक एक शब्द बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आ जाती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसकी तरफ ही चलता रहेगा, वो इधर उधर कुछ नहीं देखता कि कौन क्या कह रहा है, क्या मना कर रहा है, कुछ नहीं। उसको वो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इसके अंदर बच्चे का, ठीक है। इसमें सेंसरी मोटर में क्या क्या होता है, लर्निंग थ्रू सेंसेस सीखता है। इसमें मोटर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, बच्चा की, और ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज के एंड होते होते आ जाती है। डिफर्ड इंटेंशंस होते हैं उसके, 1 वर्ड एक एक शब्द में बच्चा अपनी चीज़ों को समझाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। कि अगर उसने एक बॉल देखी है तो वो उसकी तरफ ही चलता रहेगा और उस बॉल को लेकर ही मानेगा, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आ जाता है बच्चे के अंदर। अब आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब क्या हुआ देखो, इसमें जो बच्चा है ये सब हो गया। अब सेकंड 2 से 7 वर्ष में बच्चे के अंदर आ जाते हैं ईगोसेंट्रिज्म, सेल्फ सेंटर्ड। वो सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल मतलब वो आसपास किसी चीज़ को कुछ नहीं मानता, वो जो चाहता है वो वही करता है। सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है बच्चा, नहीं मुझे ये करना है तो ये मुझे करना है। वो रोएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसे वो चीज़ करनी ही होती है। ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फिर आ जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि जैसे बच्चा गिर जाता है, हम करते हैं ना कि अगर बच्चा खेलता खेलता गिर गया, उसके लग गई, तो फिर क्या करते हैं हम ऐसे ज़मीन के ऐसे मार के कहते हैं ले हमने इसके भी मार दिया। तो वो बच्चा सोचता है कि हाँ अब इसको भी दर्द हुआ है, तो मतलब उसे हर चीज़ में लिविंग समझ में आता है कि हाँ इसको भी दर्द हो रहा है अब। जैसे कि हम ऐसे कर देते, लो हमने इसके भी मार दिया तो अब चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो वो हर चीज़ को लिविंग समझता है, वो सोचता है इसमें भी जान है, ठीक है। उसे ये नहीं, नॉन लिविंग लिविंग का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता इसमें, ठीक है। बच्चे के अंदर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता चीज़ों को इस स्टेज में। इसमें क्या होता है, क्वेश्चनिंग स्टेज होता है। बच्चा हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे आप अपना फ़ोन दोगे तो वो उसको बोलेगा कि इसमें गेम्स है, इसमें कौन कौन से गेम्स है, ये वो, मतलब वो कुछ ना कुछ पूछता ही रहेगा इस स्टेज के अंदर, ठीक है। वो बहुत क्वेश्चंस करता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ अगर उसने देख ली तो वो उसको रिवर्स नहीं कर पाता कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे भी होता है, ठीक है। तो जो चीज़ उसके दिमाग में एक बार सेट हो जाती है तो वो सेट ही हो जाती है, वो सोचता है ये ऐसे ही है, ठीक है। वो चेंजेस नहीं कर पाता, इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाता बच्चा, ठीक है। फिर आ जाता है सेंट्रेशन। जैसे सेंट्रेशन का मतलब क्या है इसके अंदर, कि जैसे एक ग्लास पानी है तो उसको ये लगता है कि ये पानी और बर्फ़ है, ये दोनों अलग अलग है। उसको ये नहीं पता कि पानी से ही बर्फ़ बनती है और बर्फ़ को पिघला दोगे तो वो पानी बन जाएगा। तो उसके अंदर सेंट्रेशन होता है, वो हर चीज़ को वैसा का वैसा ही समझता है कि ये पानी है, ये बर्फ़ है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली वही है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता चीज़ों को, ठीक है। फिर आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, ये होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसके अंदर बच्चे की जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बढ़ने लग जाती है, कि मतलब बच्चा अब हर चीज़ को लॉजिकली देखने लग जाता है, हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक ढूंढता है कि ये कैसे है, क्यों है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाते हैं। इंडक्टिव होता है कि इंडक्टिव होता है छोटे छोटे पार्ट से वो पूरे होल चीज़ों को समझने लग जाता है, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव। जैसे एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाता है जो चीज़, ठीक है, वो होते हैं इंडक्टिव। इसमें क्या होता है, जैसे इससे ऊपर वाली स्टेज में बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था ना चीज़ों को, तो इस स्टेज में बच्चा क्या कर पाता है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है। एसएससी मतलब सीसीएस का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखे। जैसे कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन क्या होता है कि अगर एक बड़े ग्लास में हमने पानी है और एक
उतना ही पानी एक हमने ऐसे वाले मतलब ऐसे फ्लैट ग्लास में हमने रखा है, ठीक है। एक है वर्टिकली ग्लास, एक है हॉरिजॉन्टली, तो दोनों के अंदर पानी की क्वांटिटी सेम है, ठीक है। अगर इस पानी को इसमें डालोगे तो भी वो पानी सेम ही अमाउंट का आएगा इसमें भी, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है, जैसे इसके अंदर नहीं थी, इसमें वो मतलब पानी और बर्फ़ में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था, ठीक है। इसमें ये कन्वर्जेशन भी कर पाता है कि शेप चेंज होने से उसके अंदर का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अगर उसके मतलब उसके अंदर वॉल्यूम उतना ही है तो। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चा शेप, साइज, वेट वगैरह इन सब के बीच में क्लासिफाई कर पाता है कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका शेप बड़ा है, इसका छोटा साइज है, ठीक है। ये सब वो कर पाता है। सीरिएशन भी कर पाता है बच्चा, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में चीज़ों को लगाना, वो सब चीज़ें इसमें सीख जाता है, ठीक है। मैथ्स में भी आपने देखा होगा, मैथ्स की बुक में असेंडिंग डिसेंडिंग शेप वगैरह ये सब आ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो वो उनकी मतलब एज के अकॉर्डिंग ही बुक भी डिफाइन रहती है कि इस स्टेज के अंदर बच्चे के दिमाग में इतने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो इसमें हमें असेंडिंग डिसेंडिंग देना है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके अंदर बच्चा क्या करता है, जैसे इसमें बच्चा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, कॉन्क्रीट चीज़ें कॉन्क्रीट से सीखता है, मतलब जो उसके सामने चीज़ है ना वो उसी चीज़ से सीख पाएगा। उसको अगर तुम कहोगे ना ये चीज़ सोचो और इसमें ऐसे करो ऐड, वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। उसको कॉन्क्रीट, हर चीज़ हमें कॉन्क्रीट में दिखानी पड़ेगी। अगर हम किसी क्यूब का अगर हम उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हमें उसे क्यूब ला के दिखाना पड़ेगा कि क्यूब ऐसा होता है, और उसके फिर बारे में हमें फिर उसके डायमेंशन वगैरह उसे बतानी पड़ेगी। तो इसमें कॉन्क्रीट, थ्रू कॉन्क्रीट सीखता है बच्चा, ठीक है। वो हर चीज़ देख कर सीख पाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या है, वो हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग भी सीख पाता है कि मतलब वो, मतलब उसे अगर सोचने को कहोगे ना तो वो अपने दिमाग के अंदर ही चीज़ों को सोच भी पाएगा, ठीक है। और उसको मतलब उसके बारे में वो चीज़ें पता कर पाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। अगर हम उसे कोई कहानी सुनाएंगे ना तो वो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल में ही होता है। उसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग भी आ जाते हैं बच्चे में, ठीक है। फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, जैसे इसमें कॉन्क्रीट थी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाते हैं। ये बच्चा बाहर देखता है, मूर्त ये होती है, मूर्त चीज़ें, मूर्त से वो अमूर्त चीज़ों पे भी जाने लग जाता है। मतलब उसे हर चीज़ की कोई चीज़ उसे दिखानी नहीं पड़ेगी, वो सोचने भी लग जाएगा, अपने दिमाग में ही वो चीज़ें करने लग जाता है, ठीक है। यह होता है मूर्त, ये होता है अमूर्त चीज़, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल में। वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है रियल और इमेजिनरी थिंग्स के अंदर कि ये तो रियल है, ये इमेजिनरी है। जैसे यूनिकॉर्न जो एक हॉर्स है वो एक इमेजिनरी है, वरना बच्चा अभी तक खेलते रहता है ना कि नहीं ये तो सच में ऐसा होता है, नहीं होता वो, ठीक है। फिर आ जाता है उसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग, वही चीज़ की उसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। अगर हम उसको एक पूरी डेफिनेशन दे देंगे ना तो वो डेफिनेशन से भी सीख जाएगा बच्चा। इसमें जैसे पहले हमें एग्जाम्पल्स देने पड़ते थे बच्चे को, इसमें वो डेफिनेशन से भी सीख जाएगा, ठीक है। ये होता है फॉर्मल ऑपरेशन। और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है 11 टू अबव, ABOB, 11 टू अबव होती है ये वाली एज, ठीक है। 11 से आगे जितनी भी होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। तो मैं ये सारी स्टेजेस थी इसकी, तो ये एक बार अच्छे से कर लेना, और मैं इसके नोट्स भी अभी तुम्हें दे दूंगी। बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बट ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि सेंसरी मोटर में क्या है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी आ जाती है। प्री ऑपरेशनल में क्या है, बच्चे के अंदर सेंट्रेशन होता है कि वो कोई चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। एनिमिज्म भी होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो मतलब स्टेज के अकॉर्डिंग तुम्हें उनके पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है। ये करने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो भी हो जाएगा कि हाँ इस स्टेज में तो बच्चे के अंदर ये चीज़ें होती है, ठीक है। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी अपनी क्या कहते हैं, दूसरी थ्योरी करेंगे।